Welcome all. In this video, we are going to solve sums of exercise 5.1 of chapter 5, Continuity and Differentiability of class 12th NCERT. So first question says, prove that the function f of x equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3 and at x equal to 5. तो हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है. फंक्शन हमें दिया हुआ है 5x माइनस 3. वी हैव टू प्रूव कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एट एक्स इक्वल टू माइनस 3 एंड एट एक्स इक्वल टू 5. तो सबसे पहले हम एट एक्स इक्वल टू 0 पे देखते हैं. तो हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 0 पॉइंट पे. तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 5. एक्स की जगह हम 0 पुट करेंगे into 0 minus 3. So it becomes 0 minus 3, that is minus 3. Now we evaluate the limit x tend to 0 f of x. ये लिमिट हम निकालेंगे. अब ये लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड टू 0 f of x की वैल्यू हमने फिर से पुट करी 5x माइनस 3. तो फिर से हमारे पास x की वैल्यू 0 पुट हम करेंगे तो फिर से वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 3. सो वी कैन सी लिमिट x टेंड टू 0 f of x किसके इक्वल आ गई? f ऑफ 0 के. दैट मीन्स जो लिमिट है x टेंड टू 0 f ऑफ x वो किसके इक्वल है? फंक्शन की वैल्यू 0 पे. तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. नाउ वी चेक एट x इक्वल टू माइनस 3. तो फिर से हम पहले फंक्शन की वैल्यू देखेंगे माइनस 3 पे. तो x की वैल्यू माइनस 3 पुट करेंगे 5x माइनस 3 में. तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 15 माइनस 3 यानी कि माइनस 18. नाउ हेयर अगेन इवेलुएट लिमिट x टेंड टू माइनस 3 f ऑफ x. अब यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू 5x माइनस 3 अगेन पुट कर दी हमने. और x की वैल्यू अब हम लिमिट अगर निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या रखेंगे? माइनस 3. तो 5 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3. तो फिर से आ गया हमारे पास माइनस 15 माइनस 3 यानी कि माइनस 18. तो अगेन वी गेट दैट लिमिट x टेंड टू माइनस 3 f ऑफ x किसके इक्वल आ गई? f ऑफ माइनस 3 के. सो अगेन बाय डेफिनेशन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस 3. अब हम चेक करेंगे 5 पर एट x इक्वल टू 5. तो f ऑफ 5 पहले हम निकालेंगे. f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 5 माइनस 3. x की जगह 5 पुट कर दिया. तो 25 माइनस 3 कितना आ गया? 22. नाउ वी विल इवेलुएट द लिमिट. तो लिमिट x टेंड टू 5 f ऑफ x किसके इक्वल होगा? लिमिट x टेंड टू 5 5x माइनस 3. अगेन पुट x इक्वल टू 5. तो लिमिट की वैल्यू फिर से आ गई 5 इंटू 5 25 माइनस 3 यानी कि 22. तो यहाँ से अगेन हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड टू 5 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 5. सो वी कैन से f ऑफ x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए. सेकेंड क्वेश्चन सेज examine the continuity of the function f of x equal to 2x square minus 1 at x equal to 3. अब यहाँ पर हमें फंक्शन दिया हुआ है 2x square minus 1. अगेन पहले हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं 3 पर कितनी है. तो पुट x इक्वल टू 3. तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 2 इंटू 9 माइनस 1 विच इज 18 माइनस 1 एंड विच इज इक्वल टू 17. Now we evaluate the limit at x equal to 3 of f of x. So limit x tend to 3 f of x is equal to limit x tend to 3 2x square minus 1. f of x की वैल्यू हमने रख दी. Again evaluate the limit. So put x equal to 3. तो ये आ गया 2 into 3 square minus 1. Again it is 18 minus 1 that is 17. सो यहाँ पर भी लिमिट x टेंड टू 3 f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई? f ऑफ 3. सो वी कैन से f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. नाउ कंसिडर थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी.
अब हमें ये फंक्शंस की वैल्यू दी हुई है इसमें, और हमें बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। फर्स्ट पार्ट में हमें फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 5। नाउ कंसिडर एनी रियल नंबर c। फॉर अ रियल नंबर c, f ऑफ c की वैल्यू कितनी होगी, c माइनस 5। नाउ लिमिट x टेंड टू c, f ऑफ x किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंड टू c x माइनस 5। तो यही लिमिट हम निकालेंगे तो x की वैल्यू फिर से हम c पुट करेंगे तो अगेन आ गया c माइनस 5। तो वी कैन से कि लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू c पर। तो बाय डेफिनेशन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। नाउ सेकेंड पार्ट, f of x इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 5। इसमें अगेन वी कंसिडर रियल नंबर c विच इज़ नॉट इक्वल टू 5। f ऑफ c की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन c माइनस 5 एंड नाउ वी इवेलुएट द लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x किसके इक्वल आएगा, लिमिट x टेंड टू c 1 अपॉन x माइनस 5। फंक्शन की वैल्यू पुट की हमने, अब लिमिट निकालेंगे तो x की वैल्यू c पुट करेंगे तो फिर से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 अपॉन c माइनस 5। सो वी कैन सी दैट limit x tend to c f of x is equal to f of c. Again by definition f of x is continuous for all c not equal to 5, or we can say f is a continuous function. Now c part says f of x equal to x square minus 25 upon x plus 5. Here again we consider for here x is not equal to minus 5. Now for any real number c not equal to minus 5, f of c की वैल्यू क्या होगी, c square minus 25 upon c plus 5. Put x equal to c. Now c square minus 25, here we apply the formula a square minus b square. तो 25 is square of 5, तो we will get a minus b a plus b, that is c minus 5 c plus 5 एंड अपॉन में c प्लस 5 है तो c प्लस 5 से c प्लस 5 कैंसिल होके रह गया c माइनस 5। नाउ लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x विल बी लिमिट x टेंड टू c x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। नाउ अगेन x स्क्वायर माइनस 25 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 5 x प्लस 5, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल होके हमारे पास रह जाएगा लिमिट x टेंड टू c x माइनस 5। सो पुट x इक्वल टू c, तो लिमिट कितनी आ गई यहाँ से भी c माइनस 5। सो वी कैन सी दैट लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x किसके इक्वल आ गई, फंक्शन की वैल्यू c पर, दैट इज f ऑफ c फॉर ऑल रियल नंबर्स c नॉट इक्वल टू माइनस 5। सो इन जनरल वी कैन से f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। Now D part, f of x equal to mod x minus 5. Now first of all by definition mod x minus 5 किसके इक्वल होगा, माइनस x minus 5 if x is less than 5। अगर x की वैल्यू 5 से छोटी है तो mod जब हम हटाएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, दैट मीन्स जो इसकी वैल्यू है mod की वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। और जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो वो as it is x minus 5 ही रहेगा। तो we can say this is equal to 5 minus x if x is less than 5 and x minus 5 if x is greater than equal to 5. Now we check for continuity. तो इसमें हमारे 3 cases बनेंगे। First is when our real number c अगर जो हम consider कर रहे हैं अगर वो 5 से छोटा है, second case में if c is equal to 5 and in third case c is greater than 5. Now let c be a real number. Case first में let c is less than 5. तो f of c की वैल्यू क्या आएगी, जब c की वैल्यू 5 से छोटी है, for x less than 5 f of x is 5 minus x, तो f of c will be 5 minus c. Now we evaluate the limit x tend to c f of x will be limit x tend to c 5 minus x. अगेन पुट x इक्वल टू c, तो फंक्शन की लिमिट की वैल्यू आ गई 5 माइनस c. सो वी कैन सी दैट लिमिट x टेंड टू c f of x is equal to f of c. So we can say that f is continuous by definition of continuity.
नाउ केस सेकेंड में अब हम c की वैल्यू लेंगे इक्वल टू 5. नाउ हेयर इफ c इज इक्वल टू 5 तो f ऑफ c विल बी c minus 5 because from here we can see जब x की वैल्यू 5 है तो f of x हमारा है x minus 5. तो जब c 5 होगा तो फंक्शन की वैल्यू होगी c minus 5. तो पुट c इक्वल टू 5 तो 5 minus 5 आ गया 0. तो f of c आ गया 0. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम इसमें चेक करें, लेफ्ट हैंड लिमिट because for values less than 5 function is 5 minus x and for values greater than 5 the function is x minus 5. तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा 5 माइनस एक्स और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा x माइनस 5. तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट इवेलुएट करेंगे 0.5 पे तो फंक्शन की वैल्यू हम क्या रखेंगे 5 माइनस एक्स. तो पुट x इक्वल टू 5 तो 5 माइनस 5 लिमिट आ गई 0. जब हम राइट हैंड लिमिट इवेलुएट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हम लेंगे x माइनस 5. तो अगेन पुट x इक्वल टू 5 तो फंक्शन हमारा लिमिट फिर क्या आ गई 0. सो वी कैन सी लेफ्ट हैंड limit is equal to right hand limit is equal to value of the function at c. So by definition here also f is continuous. Now third case, if c is greater than 5. Now again in that case f of x की वैल्यू क्या है x minus 5. तो f of c हो जाएगा c minus 5. Now we evaluate the limit x tend to c f of x that is equal to limit x tend to c f of x की वैल्यू हो गई x minus 5. तो पुट x equal to c तो लिमिट आ गई c minus 5. तो here again we can see that this limit x tend to c f of x that is equal to f of c. So by definition here f is continuous. So in all the three cases f is continuous. So we can conclude that f of x equal to mod x minus 5 is a continuous function. So this completes third question. Now look at the fourth question. Fourth question says prove that the function f of x equal to x to the power n is continuous at x equal to n where n is a positive integer. अब इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है x की पावर n and we have to show that it is a continuous function at x equal to n where n is a positive integer. Again consider f of n. अब हम x की वैल्यू n यदि पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी n की पावर n वेर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. नाउ लिमिट x टेंड टू n f of x विल बी f of x की वैल्यू फिर से x की पावर n रखी तो ये लिमिट भी आ गई n की पावर n. सो वी कैन से दैट लिमिट x टेंड टू n f of x इज इक्वल टू f of n. So by definition we can say that f of x is continuous at x equal to n where n is a positive integer. Now fifth question में हमें दिया है is the function f defined by f of x equal to x if x is less than equal to 1 and 5 if x is greater than 1. We have to find out whether it is continuous at x equal to 0, at x equal to 1 and at x equal to 2. इन 3 पॉइंट्स पर हमने चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं. तो सबसे पहले हम 0 पे देखते हैं. अब 0 के लिए हमें डिफाइन किया है फंक्शन x अगर उसकी वैल्यू 1 से इक्वल या 1 से छोटी है. तो 0 1 से छोटा होता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी x. सो पुट x इक्वल टू 0 तो f ऑफ 0 आ गया 0. Now evaluate the limit x tend to 0 f of x that will be equal to limit x tend to 0 x. तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फिर से लिमिट आ गई 0. तो we can say limit x tend to 0 f of x is equal to f of 0. So by definition we can say that f is continuous at x equal to 0. Now we check at x equal to 1. सो 1 पे अब देखो 1 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू अगेन क्या है x. तो एट x इक्वल टू 1 f ऑफ x इज x. सो पुटिंग x इक्वल टू 1 f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 1.
अब पॉइंट पे हमारे जब 1 से छोटे नंबर से हम अप्रोच करेंगे 1 को, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू है x, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, सो अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, दैट इज राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू है 5. सो लेफ्ट हैंड लिमिट हम इवैल्यूएट करते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, x. तो लिमिट जब हम निकालेंगे तो x की वैल्यू 1 पुट करी तो लिमिट आ गई 1. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू हम लेंगे 5, तो जब हम लिमिट इसमें पुट करेंगे इट विल रिमेन 5. सो वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1 एंड राइट हैंड लिमिट इज 5. दे आर नॉट इक्वल. So we can say the limit does not exist. So f is not continuous at x equal to 1. Now consider at x equal to 2. Now at x equal to 2, again the function is defined to be 5 because for values greater than 1, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, f of x की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 जो है पॉइंट वो 1 से बड़ा है, तो f of x की वैल्यू आ गई 5. तो putting x equal to 2, it will remain 5. It is a constant function. Now also limit x tend to 2, f of x will be limit x tend to 2 of 5, which will remain 5 because it is a constant function. So we can see that limit x tend to 2, f of x is equal to f of 2. So by definition, here f is continuous at x equal to 2. So in this question we can see that function is continuous at x equal to 0, not continuous at x equal to 1, and continuous at x equal to 2. So this completes 5th question. If you like this video, please press the like button and subscribe my channel for more videos like this. Thank you.